आज इस नई वीडियो में मैं आपको पाइन लैब का जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पर्सनल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। कुछ महीने पहले मैं एक मॉल गया था। वहाँ पे कपड़े खरीदने के टाइम पे मैंने वहाँ पे देखा था कि एक छोटा सा डिवाइस है, तो जिसमें मैं कार्ड डालने वाला था पेमेंट के टाइम पे, तो वो छोटे से डिवाइस में एक टच स्क्रीन था। तो मैंने उस आदमी से पूछा कि वो जो डिवाइस है वो क्या है और कौन सी कंपनी का है। तो उन्होंने बताया कि एक पेमेंट टाइप का ही डिवाइस है और पाइन लैब की कंपनी की है। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि ये जो कंपनी है कहाँ की है और ये डिवाइस क्या है। अब पाइन लैब की छोटी सी जर्नी के बारे में जानते हैं। तो उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1998 में लोकवीर कपूर के द्वारा, और वो एक आईआईटीएन है। तो उसका जो मेन फोकस था, पाइन लैब का जो मेन फोकस था, वो था स्मार्ट कार्ड बेस्ड पेमेंट, जो कि कौन सी इंडस्ट्री में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वो एक इंडस्ट्री थी जो कि बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है, जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। 11 साल बाद 2009 में जब वो मेन स्ट्रीम पेमेंट्स में आए, तो उनको समझ में आया कि एक बहुत बड़ा मौका मिला, जो कि था ऑफरिंग सोल्यूशन किसको, मर्चेंट यानी छोटे बिजनेसमैन और बैंक को। तो इन दोनों जो प्रॉपर्टीज है उनको लिंक करने के लिए। तो जब उनने 2009 में लॉन्च किया था, तो उनका जो मेन फोकस था वो था रियल टाइम पेमेंट और फिजिकल मैनुअल एरर्स ना होने के लिए। यानी कि जब आप कोई बटन दबा रहे हो तो ये बीच में लोडिंग ना हो या फिर कोई दूसरा पेज में ना चले जाए। उसी के 3 साल बाद यानी 2012 में उन्होंने डिसाइड किया कि एक रेवोल्यूशनरी डिवाइस लेके आते हैं। वही डिवाइस जो मैंने आपको स्टोरी के टाइम पे बताया था, वही डिवाइस का नाम था POS मशीन, यानी कि यूनिफाइड पॉइंट ऑफ सेल। ये जो डिवाइस था बहुत ही रेवोल्यूशनरी था। क्यों? क्योंकि ये डिवाइस जो है बहुत ही स्मूथ ट्रांजैक्शन में हेल्प करता था, और इसके जो फर्स्ट कस्टमर्स थे वो थे फ्यूचर ग्रुप और शॉपर स्टॉप। इसलिए आपने देखा होगा, आप ही के मतलब बचपन के टाइम में आपने देखा होगा कि कई सारे मॉल्स में ये बहुत सारे डिवाइसेस हैं, और ये डिवाइसेस जो हैं बहुत ही धीरे धीरे पॉपुलर होते जा रहे हैं। अब इस वीडियो के मेन मुद्दे पे आते हैं, जो कि है बिजनेस मॉडल। इसका जो पहला जो पार्ट है उसी के 3 सब डिवाइडेड पार्ट्स हैं। सबसे पहला है ऑफलाइन, यानी कि हर टाइप के जो पेमेंट्स है, जो बड़े पेमेंट्स है, उसको एक्सेप्ट करने का और उसके जो कस्टमर्स का जो एक्सपीरियंस है उसको अपग्रेड करने का। दूसरा है ऑनलाइन। ऑनलाइन यानी कि आपके जो ट्रांजैक्शंस है वो स्मूथ हो और जो फिजिकल जो एरर्स है, वही जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो ना हो। तीसरा है ओमनी चैनल। ओमनी चैनल यानी कि आपके जो ऑफलाइन और ऑनलाइन जो ओवरऑल जो ऑपरेशन है आपको स्मूथ करे। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, जो कि है कस्टमर्स और बिजनेसमैन यानी मर्चेंट के लिए। तो कस्टमर के लिए 2 सिंपल सॉल्यूशंस है, पे लेटर और रिवॉर्ड्स। पे लेटर यानी कि आप एक सर्टेन टाइप ऑफ कार्ड को यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका जो पेमेंट है आप बाद में कर सकते हैं। और दूसरा है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड यानी आप पॉइंट्स या कॉइन्स को यूज करके आप पेमेंट कर रहे हैं। अब आते हैं मर्चेंट के लिए। मर्चेंट के लिए भी 2 सिंपल सॉल्यूशंस है, जो कि एनालिटिक्स और यूटिलिटी ऐप इंटीग्रेशन। एनालिटिक्स यानी कि आपका जो उसका जो कंपनी का जो ऑपरेशनल जो बिजनेस है, यानी कैश इनफ्लो आ रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, वो पूरा ट्रैक करेगा। अब आता है ऐप इंटीग्रेशन में। ऐप इंटीग्रेशन यानी कि जो कोई भी जो ऑफलाइन स्टोर है उसको ऑनलाइन लेके आने का है, यानी कि उसको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में लेके आने के लिए ये जो कंपनी है उसके लिए ऐप बनाती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो पाइन लैब जो है, इनका जो ग्रोथ है वो इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ। इन वन ऑफ द मेन रीजन था वो था बिजनेस मॉडल। इनका जो बिजनेस मॉडल था बहुत ही टफ और तगड़ा था। दूसरे पे आते हैं, जो कि है कंपटीशन। इनका अप्रोच क्या था उस पर समझते हैं। कंपटीशन जो है, इनका जो मेन 3 कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कि है पेटीएम, रेजर पे और भारत पे। इनका जो 3 कॉम्पिटिटर्स हैं वो जो है फोकस करते हैं मर्चेंट्स में। तो तभी जो मर्चेंट्स हैं इनको ऐप में ना पता बहुत सारी सर्विसेज मिलते हैं, जो कि मर्चेंट्स के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर देता है। जो पाइन लैब जो है वो इसी पे डिफर करता है। वो क्या डिफर करता है इसमें, वो उनका जो अप्रोच है वो होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच। इनका जो फोकस रहता है कि सॉफ्टवेयर को कैसे सिंपल करें और इनका जो सर्विसेज है उनको कैसे सिंपल बनाएं, उस पर फोकस रहता है। और दूसरा जो रहता है टारगेट मार्केट। इनका जो टारगेट मार्केट वो नहीं है जो कि एक किराना शॉप जो कि दाल रोटी चावल वो सब बेच रही है। वो टारगेट मार्केट उनको है जो कि एक छोटी सी दुकान है जिसका ज़्यादा स्क्वायर फीट नहीं है,
लेकिन बल्कि उसके रूम में एक एसी है, मतलब उसकी दुकान में एक एसी है, और उनका जो प्रॉब्लम्स है वो होता है कि वो कैसे स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं। तो वही वहाँ पे पाइन लैब जो है उनको टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज देती है और उनको स्केल अप करने के लिए मदद करती है। तो अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो इंस्टाग्राम का जो आईडी हैंडल है और जो कि डिस्क्रिप्शन में होगा उसको आप फॉलो करें, ताकि आपके जो और वीडियोस हैं आपके पास आएँ।